विजय, जब से करोड़पति बनाने वालों की मनोवृत्ति ने हमारे देश की जनता का ध्यान अपने अपने टीवी चैनल की ओर आकर्षित किया है, तब से समाचार पत्रों में ये छोटी छोटी राशि वाले पारितोषिकों के बारे में कोई जानना भी नहीं चाहता। ये विज्ञापन पिछले 3 दिन से छप रहा है। इनाम है 1 लाख रुपया। इसलिए हाँ, वो आर्थरोड जेल में जो 4 साल से उम्र कैद की सजा काट रहा है। हाँ हाँ वही। दुबे जी, आज मैं इस अपराधी की माँ से मिलने के लिए जा रहा हूँ लेकिन 1 लाख रुपए कमाने के लिए नहीं। तो ये जानने के लिए कि अगर उसका बेटा सचमुच निर्दोष है तो उसकी माँ ने उसे 4 साल तक जेल में क्यों रहने दिया। ये इश्तिहार तो उसे तब देनी चाहिए थी ना जब उसको सजा हो गई थी। दुबे जी, मुझे जरूर इसमें कोई बात लगती है। मुझे लगता है कि मुझे इसमें कोई अनकही कहानी का मटेरियल मिल सकता है। मैं ये पेपर रख लेता हूँ उस औरत के एड्रेस के लिए। मेरी शुभकामनाएं। अगर ये औरत गंगा देवी है तो 1 लाख रुपया। लाख रुपए नाम की खबर पढ़कर आया हो ना? हाँ, जी हाँ। आओ ना, अंदर आओ, बैठो। मैंने विज्ञापन दिया था, मेरा नाम गंगा है। मैं चाय लाती हूँ। नहीं, चाय नहीं चाहिए, चाय नहीं चाहिए। शुक्र है मेरी तरह और किसी को विश्वास आया कि मेरा राम बेकसूर है। आपके बेटे का नाम राम है? हाँ, एक ही बेटा है मेरा। किस अपराध में राम को उम्र कैद की सजा हुई है? किसी का खून किया था उसने? अपराध तो यही लगाया है, लेकिन मेरा राम बेकसूर है। क्या राम ने आपसे ये कहा था कि वो बेकसूर है, कि उसने किसी को खून नहीं किया? हाँ, लेकिन उससे ज्यादा मुझे अपने आप पर विश्वास है। मेरा दिल कहता है राम कभी किसी का खून नहीं कर सकता। हर माँ यही समझती है। तुम सुन रहे हो ना? हाँ, आपका एक ही बेटा है ना? हाँ। क्या उम्र होगी उसकी? 35 पूरी हो गई है। शादी वगैरह हो गया? हुई। एक बेटा भी है, कृष्णा नाम है उसका। मैंने रखा था उसका नाम कृष्णा। 8 साल का हो गया होगा अब। कहाँ हैं वो लोग? जिस दिन राम को सजा हुई, उसकी पत्नी अपनी बेटी कृष्णा को लेकर मायके चली गई। वो बोली अगर कृष्णा यहाँ रहेगा ना तो लोग उसे एक अपराधी का, एक खूनी का बेटा कहकर गाली देंगे। मुझे भी खूनी की माँ कहकर गाली दे सकते थे ना। मैं भी ये सोचकर ये घर छोड़कर जा सकती थी, लेकिन मैं नहीं गई। मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा है राम पर। उसने ये खून नहीं किया है। ये विश्वास आपको पहले भी था? पहले? मेरा मतलब राम को सजा मिलने पर, मतलब जब उसकी गिरफ्तारी हुई। हाँ? तो फिर आप 4 साल तक क्यों चुप रही? आपको तो इश्तिहार तब देना चाहिए जब राम को 4 साल पहले सजा हुई थी। क्यों नहीं दिया आपने? बेटे, ये कलियुग है। इस युग का ऋषि महात्मा भी कहता है तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी नबेड़ तू। हर किसी का संसार स्वयं के गिर्द घूमता है।
अपने आप से, अपने घर से, अपने दफ्तर से, अपने बाल बच्चों से, अपने धन से ही फुर्सत नहीं मिलती। अपने काम करने के लिए लोगों के पास समय नहीं है तो कोई दूसरों के लिए काम क्यों करेगा? और वो भी बिना पैसे के। क्या नाम है तुम्हारा? जी विजय। विजय विजय। विजय बेटा, मैं स्कूल टीचर रही हूँ। 5 साल पहले रिटायर हुई तो मेरे बच्चे ने मुझे कहा, माँ तुझे अब कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तू अब नौकरी नहीं करेगी। पर जब उसे सजा हुई ना तो कृष्णा की माँ कृष्णा को लेकर मायके चली गई और फिर मैंने बच्चों को पढ़ाना फिर से शुरू किया। तो अब फिर से स्कूल गई? नहीं, वो सुबह शाम दोनों वक्त बच्चे यहाँ आकर पढ़ते थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ उस दिन? एक दिन मैं बच्चों को पढ़ा रही थी और मुझे तो ऐसी बीमारी की जो दम लेके जा रही है। बच्चों को ट्यूशन के लिए यहाँ नहीं भेजना चाहिए। इन मासूम बच्चों को ये बीमारी लग गई है। उसी दिन बच्चों के माँ बाप को बुलाकर मैंने बोल दिया, दमा की वजह से मुझसे पढ़ाया नहीं जाता। एक साल हो गया इस बात को। सच्ची बात ये है कि मैं जानती थी, मुझे पता था कि मेरा फिक्स डिपॉजिट और मेरा प्रोविडेंट फंड, उसके पैसे इस बरस मिल जाएंगे मुझे। कुल मिलाकर लाख हो गया तो मैंने अखबार में विज्ञापन दिया और मेरा विचार गलत नहीं था। ये लाख रुपए का इनाम न होता तो बुरा मत मानना बेटा, तुम भी तो काम धंधा छोड़कर यहां ना आते। शायद आप ठीक कह रही हैं। अगर तुम मेरे बेटे को कानून की नजर में बेकसूर साबित कर दो तो वो लाख रुपया मैं तुम्हें दे दूंगी। जी, लेकिन कुछ समय लगेगा। मैं वापस आता हूँ। आओगे ना? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यकीन कीजिए आप। मुझे यकीन है, वैसा ही यकीन कि मेरा राम निर्दोष है। ये मिस्टर विजय हैं, अखबार वाले। ये तुमसे मिलने आए। नमस्ते राम जी। कहिए। तो क्या आपको भी यही लगता है कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है? मुझे लगता नहीं है, मुझे मालूम है। ये खून मैंने नहीं किया, ये मैंने खून नहीं किया। मुझे याद है वो 7 तारीख थी। हाँ, 7 तारीख थी और मैं फैक्ट्री से तनख्वाह लेकर क्लब गया था। चल मेरे चल मेरी में। अभी देखना पड़ेगा। देखा, एक चाल और आया तो
शो इतने जल्दी? पैसे खत्म हो गए यार। क्या हुआ? कुछ नहीं यार। डबल बना एक विस्की। शुक्र। इससे बड़ा है क्या? दिखा। ये इससे बड़ा है क्या दिखा ना तेरे तू। पास? तू दिखा ना। ये देख। रोकने अरे मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे छोड़ो यार। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। याद रख रोकने। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और वही जान से मार देने वाली धमकी कोर्ट में मेरे विरोध में चली गई। मैंने जज साहब से बहुत कहा, बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन राम जी, लेकिन आप तो रोकड़े के घर पे पकड़े गए थे ना? हाँ, मेरे खिसे में 1 रुपया भी नहीं था और पगार के दिन मैं खाली जेब कैसे जाता। मैं सोचा कि रोकड़े से उधार ले जाता हूँ। अरे, लेकिन उसे धमकी देने के बाद? सब ऐसे छोटे तकरार झगड़े तो क्लब में रोज हुआ करते थे। ओह, तो ये मामला आपका कहने का मतलब है कि इतना सीरियस नहीं था? सब ऐसा होता तो मैं उसके घर क्यों जाता था? करेक्ट। मैं जब उसके कमरे में गया था ना, तो ऐसा देखा मैंने। लंकेश, ओके। राम जी, आर यू श्योर कि जो आदमी खिड़की से कूदा था वो लंकेश ही था? हाँ, वो लंकेश ही था। यहाँ पर कोई लंकेश है? लंकेश? थैंक्स। एक बियर देना प्लीज। आपका माची से जिम्मेदार। थैंक यू। मेरा नाम विजय है। लंकेश। कहाँ थे आप? कहाँ देर लगा दिया? ऐसे ही यार, मैं होना तेरे साथ। एक मिनट। ओह, On the rocks. Yes. यार एक छोटा सा काम है। बोलना। 1 लाख रुपए कमा सकते हैं हम लोग। क्या फिर से बोल। 1 लाख रुपया? 50 तुम्हारे, 50 मेरे। काम क्या है? तू कल चलो ना मेरे साथ।
चलो। ठीक है, चलो। अरे माँ जी, ये मेरा दोस्त लंकेश भी आपके बेटे को बचाने में मेरी मदद करेगा। अच्छा, 1 से 2 हो गए तो मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया कि मेरा बेटा बच जाएगा। आपको विजय ने सब कुछ बताया है ना? हाँ, बताया तो है, लेकिन मैं ऐसे वही समझा रहा था कि कोर्ट ने जो कुछ भी सजा दी होगी वो सोच समझ कर दी होगी। सबूत देखे होंगे, गवाहों को सुना होगा, तभी तो सजा दी होगी। और मेरे ख्याल से कोई जज इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। बेटा, कोर्ट, वकील, पुलिस, गवाह, जज सब गलती कर सकते हैं, लेकिन माँ का दिल नहीं। मेरे बेटे ने मेरी कसम, अपनी माँ की कसम खाकर कहा है कि खून उसने नहीं किया है, वो बेकसूर है। क्या तुम अपनी माँ की झूठी कसम खा सकते हो? नहीं, मैं नहीं ना। एक ही एक बेटा है मेरा। कैसे उसे पाल पोस कर बड़ा किया मैं ही जानती हूँ, लेकिन वो बुरा नहीं है। उसने आज तक कभी किसी का बुरा सोचा तक नहीं। कुछ साल पहले पता नहीं किसकी सोबत में उसे जुआ खेलने की आदत पड़ गई थी, लेकिन अपनी कमाई से ज्यादा का दांव कभी लगाया नहीं उसने। बीवी है, बच्चा है, घरेलू तबीयत का है मेरा राम, वो आवारा नहीं है। राम इनके बेटे का नाम है। कब सजा हुई थी उसे? 4 साल पहले। हे भगवान, ये तो वही राम है जिसे रोकड़े के खून में छोटी सजा सुनाई गई थी। मेरा कुछ भरोसा नहीं है बेटा। आज हूं, कल नहीं। इसलिए अपनी सारी कमाई और मैं जो कुछ भी इकट्ठा कर सकती थी करके 1 लाख जमा किया है। मेरे पास 10 लाख होते तो 10 के 10 दे देती राम के लिए। तुम दोनों आए हो, मुझे लग रहा है भगवान ने जैसे मेरी मदद के लिए तुम्हें भेजा है। मेरे पास लाख के ऊपर कुछ नहीं है। अपनी माँ समझ लो मुझे। मैं तुम्हारे पाँव पर ये क्या कर रही हैं आप? मैंने जीवन में चाहे पुण्य न कमाया हो, लेकिन कभी कोई पाप नहीं किया। और राम के बीवी बच्चे ने भी क्या पाप किया है कि उन्हें उसका प्यार नहीं मिल रहा? और क्या पाप किया है राम ने कि किसी दूसरे के किए हुए अपराध की सजा वो खुद काट रहा है? क्या पाप किया है राम ने? दूसरे के किए हुए अपराध की सजा वो खुद काट रहा है। दूसरे के किए हुए अपराध की सजा वो खुद काट रहा है। किसी दूसरे के किए हुए अपराध की सजा वो खुद काट रहा है। चला जुआ खेलने। ओफो, माँ तो जानती है ना, फिर टोकना जरूरी है क्या? आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो यहाँ मुझे कौन देखेगा? अरे माँ, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं आज जल्दी घर आ जाऊंगा बस। लंकेश! ओफो, माँ तेरे को कितनी बार समझाया, पीछे से आवाज मत लगाया कर। पीछे से आवाज लगाना अपशकुन होता है।
लेकिन तू नहीं मानती, और जिस दिन तू मुझे पीछे से आवाज लगाती है ना, उस दिन मैं हारता जरूर हूँ। सुन, अब मैं जा रहा हूँ, पीछे से आवाज मत लगाना बस। लंकेश, लंकेश, मैं कह रही हूँ, तू आज भी जुआ खेलने गया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखे। बात तू भी ना बस। लंकेश, शो, पैसे खत्म हो गए यार। डबल बनाई क्रिस्पी। शुक्र। ये देख, रोक रहे हो? अरे मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, याद रखो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ए, बना रे। लंकेश, टेबल शॉट है, आना, मजा नहीं आ रहा। देख नहीं रहा तो सुबह से हार रहा हूं मैं, आज दिन खराब है मेरा। अपन उधारी देगा ना तेरे को, कवर कर लेना। अरे नहीं करना कवर, बोला ना तू खेल ना, ये जल्दी घर जाना है। एक सिगरेट दे। लेना, कितना चाहिए? अरे सिगरेट दे, एक सिगरेट। बोल, बोल, सिगरेट दे। बोल। एक ही है। क्यों इस टेबल में बैठे क्यों नहीं तुम? अरे इस रोकड़े से आज तक कोई जीता है क्या? चीटर है चीटर, लगता है साला पत्ते लगाता है। बोलना नहीं किसी को, इस कलम में रोकड़े की बहुत चलती है। समझा मत मुझे, जट। मोहल्ले वालों को कुछ काम धंधा नहीं, कहीं मजमा लगा खड़े जाता है। क्या रे काल चाचा, ये क्या भीड़ लगाई है? लंकेश, तुम्हारा नाम लेते लेते मर गई तुम्हारी माँ। क्या? हाँ। माँ, माँ, माँ तू मुझे छोड़ के चले गई। तू माँ, मैं तो तेरा अच्छा बेटा हुआ तो मैं जुआ भी नहीं खेलूंगा माँ, जुआ नहीं खेलूंगा। जो तू कहेगी वो करूंगा माँ। तू मेरी माँ को क्या? लंकेश, माँ का दाह संस्कार करना है, कुछ पैसे है तुम्हारे पास? जानते हो तुम क्या कह रहे हो? कत्ल का केस है, फांसी भी चढ़ सकते हो। जानता हूं। जानते हो तो उस वक्त क्यों नहीं बोला था? 4 साल चुप रहने के बाद आज तुम्हें एहसास हो रहा है कि वो खून तुमने किया था? बोलो, बोलते क्यों नहीं? आखिर वो ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हारी आत्मा को सच बोलने पर मजबूर किया? एक माँ के विश्वास ने। इंस्पेक्टर साहब, मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब मैं माँ के संस्कार के लिए पैसे मांगने रोकड़े के घर गया था। रोकड़े? कौन?
लंकेश आराम उबरा उबरा तू है ना। मुझे तुझसे बहुत जरूरी काम है। अच्छा अच्छा मैं तो यार तू मेरा यार है यार, तू मेरा यार। मैं आता हूँ बता ना। रोकड़े, मेरी माँ मर गई। क्या बोलता है तू? हाँ, आज सुबह उसने मुझसे कहा था जुआ खेलने मत जा, वरना मेरा मरी का मुंह देखेगा। मैंने उसकी बात नहीं मानी। वो चली गई, मुझे छोड़कर चली गई, मर गई मेरी माँ। लगे जो आता है ना वो जाता भी है यार। जो मर गई ना। दारू भी दारू पीना। मुझे मेरी माँ के दाह संस्कार के लिए थोड़े पैसे उधार देते बस। अब उन जरा जुए के वास्ते उधारी देता बस। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरी पाई चुका दूंगा। मुझे बोला ना मैं तेरे को उधारी देता है जुए के वास्ते। ये मेरी मेहनत की कमाई है। अरे तेरी कैसी मेहनत की कमाई मैं जानता हूँ। चीटर है तू, पत्ते लगाता है। तो काय को खेलता है मेरे साथ? काय को खेलता है? हाँ बोल ना मेरे साथ काय को खेलता है तू? देख तू मेरा क्या मैं तेरा क्या बोल ना मैं तेरा क्या? मैं तेरी माँ का यार हूँ क्या? मेरी माँ रोकड़े रोकड़े। और इंस्पेक्टर साहब, मैंने उन पैसों से अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। आप पूछते हैं कि मैं अपना अपराध मानने की गलती क्यों कर रहा हूं? बताता हूं। मैंने जिंदगी भर गलत काम किए और उन्हीं पापों की सजा मुझे मिली। मैंने अपनी माँ गंवा दी, अपनी माँ। और आज मुझे एक माँ बेटे को मिलाने का मौका मिल रहा है। माँ बेटे को मिलाने का, पुण्य कमाने का मौका मिल रहा है, तो मैं कैसे छोड़ दूं इंस्पेक्टर साहब? खून मेरे हाथों से हुआ है, सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। मैं फांसी के फंदे पर भी चढ़ने को तैयार हूं, लेकिन राम की मां की आंखों में बेटे से मिलने की खुशी के आंसू देखने के बाद घर वापस आ रहा है। लंकेश ने जज के सामने रोकड़े का खून करने का इल्जाम अपने सर पे ले लिया। अब तो उस पे मुकदमा चलता रहेगा। और लेकिन जज ने जैसे ये बात सुनी तो उन्होंने राम को बाइज्जत बरी करने का हुक्म सुना दिया। मैं मंदिर होकर आती हूँ। मैं प्रसाद चढ़ाती हूँ भगवान को। तू कहीं नहीं जाना, यहीं बैठना। मैं अभी मैं आती हूँ, मंदिर होकर आती हूँ। माँ, कृष्णा और उसकी माँ नजर नहीं आ रही है। मैं खबर भेजती हूँ। तुम यहाँ नहीं थे ना, तो दोनों मायके चली गई थी। आ जाएगी वो। राम,
मैं मंदिर होकर आती हूँ। हे विजय, कहीं जाना नहीं, यहीं ठहरना, मैं अभी आई। ये तुम्हारा इनाम बेटे, तुमने जो मेरे लिए किया वो... अरे क्या 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 किया मैंने तो कुछ भी नहीं किया माँ जी। ये जो कुछ हुआ ये सिर्फ आपके विश्वास की वजह से हुआ है। सिर्फ ये सिर्फ आपके विश्वास की जीत है। और माँ जी, मैंने आपको कभी ये बात नहीं बताई, लेकिन मैं एक बिन माँ का बेटा हूँ। माँ क्या होती है मुझे आपसे मिलकर पता चला। और मुझे ये रुपया नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए मुझे ये रुपया सब। बस मुझे आप मिल गई हैं, बस मुझे दुनिया की सारी दौलत मिल गई माँ। बेटा, भगवान तुझे दुनिया भर का सुख, दुनिया भर की खुशियां दे। माँ, ये रुपया आप राम के किसी नए काम के लिए काम आएंगे, उसके लिए रखो। ये मुझे नहीं चाहिए, ये रुपया मुझे नहीं चाहिए। मैं चलता हूँ अभी। थैंक यू राम, तुम बस, अरे थैंक यू सब छोड़ो, तुम माँ का ख्याल रखना बस। तुम राम का ख्याल रखना बस। चलता हूँ मैं। ये लीजिए भैया। माँ चलो। हाँ बेटा। दादी माँ, पापा, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, आ गया बेटा। दादी माँ, कृष्णा, दादी माँ, तुम लोग आते। दादी माँ, पापा कहाँ है? कृष्णा, कैसे हैं आप? मुझे माफ कर देना, मैंने आपको गलत समझा। आपको मिलने के लिए जेल में भी नहीं आई मैं। मुझे माफ कर दो प्लीज। रत्ना, तुम लोगों से दूर रहकर तुम लोगों की कितनी याद आती थी, मैं बता नहीं सकता। हमें तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। इन 4 सालों में एक बार भी ऑटो पर हंसी नहीं आई। पापा, मुझे आपकी बहुत याद आती है। मैं आपको कहीं भी जाने नहीं दूंगा। रत्ना, दादी, ये खांसी, प्लीज प्लीज सोने दो मुझे। ये शॉल नहीं ली हुई है ना बेटा, तेरे दादाजी सूरत से लाए थे मेरे लिए, उनकी निशानी है ये। दादी, सो जाओ दादी। आप सुन रहे हैं ना ये आवाज? इसमें कैसे कोई सो सकता है? रोज का चक्कर हो गया।
माँ को अस्पताल में क्यों नहीं डाल देती? तुम सुन रही हो ना मेरी बात? हाँ बाबा, लेकिन दवा तो चल रही है ना। कृष्णा कह रहा था कि उसे स्कूल में नींद आती है। हाँ, रात को अगर नींद पूरी नहीं होगी तो बेचारा दिन में तो सोएगा ही। लेकिन तुम तो बुरा लगे तो लगे, लेकिन इस समस्या का हल यही है। नहीं रत्ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखो दिन भर मैं काम करती रहती हूँ। एक रात तो सोने के लिए चाहिए कि नहीं? तो बुढ़िया अगर ऐसी रात भर खाती रही ना तो एक दिन मैं बीमार हो जाऊंगी। और सच पूछो तो कृष्णा का भी उसके साथ सोना मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारा बच्चा है, कहीं ये बीमारी उसे लग गई तो? नहीं रत्ना। बहू मैं बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ। देखो, बुरा तो मुझे भी लगता है, लेकिन ये कड़वा घूंट तुम्हें पीना ही पड़ेगा। मेरा हक नहीं बनता है, नहीं तो मैं ही कह देती। देखो तरीके से समझाओ, मतलब उसे बुरा भी ना लगे और हमारा पीछा भी छूट जाए। मुझे तो तुम्हारी चिंता है। हाँ, भगवान न करे कहीं ये बीमारी नहीं तो मेरा कौन है? देखो, अब बाजार से आते हैं, बात कर लो। हाँ, करेंगे ना बात? बहू, सब्जी लाई हूँ। हाँ बेटा, जाड़े का मौसम शुरू हो गया। हाँ, बुरा मत मानना, तेरी खांसी। हाँ बेटा, बहुत तंग करती है, लेकिन क्या करूं? दमे की बीमारी तो दमे के साथ ही जाएगी ना। नहीं माँ, वो बात नहीं है। क्या है कि कृष्णा को सुबह स्कूल जाना होता है और रात भर सो नहीं पाता, तो फिर ठीक तरह से पढ़ भी नहीं पाता। और माँ, रत्ना भी दिन भर काम करते करते थक जाती है, उसे भी रात को आराम चाहिए। और माँ, मेरी भी नींद पूरी नहीं होती, तो मैं वहां काम पर जाकर ऊँघता रहता हूँ। माँ, और तेरी ये दमे की बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है माँ, इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि क्या सोच रहे थे? माँ, एक जगह मैंने बात करके आया हूँ, वहाँ एक नर्स है माँ, वो तेरा ख्याल रखेगी और एक बेड खाली भी है। तो क्या कह रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। माँ, आजकल ओल्ड पीपल हाउस बने हैं जहाँ पर बूढ़े बीमार लोगों का ध्यान रखा जाता है। और जिन लोगों के घर मतलब हमारी तरफ छोटे होते हैं, या जिन लोगों को तुम्हारी तरफ बीमारी है, जिससे घर में सबको परेशानी है, ऐसे लोगों को माँ घर से बाहर निकाल दिया जाता है। माँ, तो ऐसा मत समझ। माँ, हर दिन वहां मिलने आएंगे, माँ तेरी हर जरूरत पूरी करेंगे। माँ, तो ऐसा समझ ना कि
तेरा बेड यहाँ नहीं है, ओल्ड पीपल हाउस के उस कमरे में है, बस। क्या हुआ दादी, कहीं जा रही हो? हाँ बेटा, तेरी दादी का अन्न जल यहाँ पूरा हो गया। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। रत्ना, कल सुबह माँ के जाने का सामान बांध देना। कल क्यों? जाना ही है तो अभी क्यों नहीं? बेटा मुझे कुछ रुपए दे दे। रुपए? मैंने वो सारा रुपए बिजनेस में लगा दिया माँ। और पैसे क्या करने हैं? माँ, वहां तो सब तरह की मदद मिलती है। बहू, अपनी जिसकी मदद नहीं करते उसकी मदद कोई क्यों करेगा? मैंने आज तक जो कुछ भी किया अपने बेटे के लिए किया। कोई बात नहीं, भगवान तो सबका है, वो है सबका। चलती हूँ। बेटा। हाँ माँ। जब तू जेल में था ना, तो मन कई बार सोचता था, बेटे के बिना कैसे जिएगी गंगा? और अब अपने घर से जाते वक्त दिल से यही हुक उठती है, मुझे उठा ले प्रभु। तेरे इस संसार में अब छाए ना। वाह वाह वाह, बेचारी माँ अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, उसका प्रोविडेंट फंड, उसका फिक्स्ड डिपॉजिट देके अपने बेटे को जेल से बाहर निकालती है, और आज वही बेटा अपनी माँ को घर से बाहर निकाल रहा है। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसा 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 नहीं। माँ जी, आपका एक और बेटा लंकेश बुरा आदमी है, बहुत बुरा आदमी है, लेकिन आपको अपने बेटे से मिलाने के लिए उसने अपनी खुद की जिंदगी दांव पर लगा दी। वो नाम से रावण है, लेकिन अपने कर्मों से आज वो राम बन गया है, और एक ये है राम जो अपने कर्मों से रावण बन गया है। अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हारा असली रूप ये है, तो मैं तुम्हें कभी उस जेल से बाहर निकालने का सोचता भी नहीं। सड़ने देता मैं तुम्हें उस कोठरी में, सड़ने देता मैं तुम्हारी जेल में। मेरी बात सुन, ऐसा नहीं है। शायद मेरे दूध में कमी रह गई। नहीं माँ जी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मेरे घर में ममता की कमी है, आप उसे अपने प्यार से भर दीजिए। माँ जी, आप मेरे साथ चलिए ना मेरे घर। विजय बेटा, मेरी चिंता मत कर, ये हम माँ बेट के बीच की बात है, हम दोनों निपटा लेंगे। मेहरबानी है तेरी बेटा। ठीक है। मैं चलती हूँ। राम, तेरे पिताजी मेरे लिए एक शॉल लाए थे, तू कहे तो मैं वो अपने साथ ले जाऊं। कृष्णा, बेटा अंदर जा और वो शॉल लेके आ और दे दे अपनी दादी को। माँ, तुम इस वक्त कहाँ जाएंगे? सोचा नहीं है मैंने, मैं सिर्फ इतना सोच रही हूँ कि आज रात तो आराम से सोएगा और मेरी खांसी बहू को परेशान नहीं करेगी। दादी माँ, ये लो शॉल। पापा, मैं दादी माँ को मोड़ तक छोड़ाऊं? जा बेटा। दादी माँ घर छोड़ के जा रही हूँ। ऐसे नहीं कहते बेटा। आप कहाँ जा रहे हैं?
घर छोड़ के जा रही हैं। क्यों अपना घर छोड़कर क्यों जा रही हैं? आप हमारे घर चलिए ना टीचर। बच्चों जाओ खेलो, मुझे जाना होगा। हाँ जाओ जाओ जाओ। शॉल आधा काट कर किसने रख लिया? एक मिनट। मैंने। तूने काटा? लेकिन क्यों बेटे? तुम्हारे लिए आधा रखा है। मेरे लिए? हाँ, जब तुम बूढ़ी हो जाओगी और मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा तो मैं तुम्हें ये आधा शॉल दूंगा।